एक बड़ी खबर आ रही है, खाड़ी देशों में ईरान हमलों में 31 लोगों की मौत का दावा। इजराइल में ईरानी हमलों से 18 लोगों की जान चली गई है। दोनों तरफ से ये खबरें, ईरानी हमलों से जो इजराइल में हमले किए गए वहां पर 18 लोगों की जान गई है, जबकि खाड़ी देशों में ईरानी हमलों में 31 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। एक और बड़ी खबर, तेहरान में लड़ाकू विमानों की गर्जना से दहशत जैसा माहौल है। शहर में काफी नीचे तक उतर गए हैं लड़ाकू विमान। लड़ाकू विमानों का नीची उड़ान वाला जो दस्ता है उससे दहशत जैसा माहौल है। रात 11:30 बजे लड़ाकू विमानों ने इस दहशत को फैलाया है और लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। और इजराइल के हमलों से दहल गया है ईरान। तेहरान में कई इलाकों पर स्ट्राइक की गई है, अटैक किया जा रहा है। मेहराबाद हवाई अड्डे के पास एक बड़ा धमाका सुना गया है। यह तस्वीर देखिए, यह तेहरान का मेहराबाद एयरपोर्ट है जहां पर एक बड़ा धमाका हुआ है। यह एयरपोर्ट ऑपरेशनल भी नहीं है। लगातार इस एयरपोर्ट को इजराइल निशाना बना रहा है और तेहरान और कराच पर हवाई हमले जारी हैं। लड़ाकू विमानों ने भीषण बमबारी की है। ईरान के एनर्जी प्लांट को टारगेट किया गया है। अब देखिए, दो ब्रेकिंग और दो तस्वीरें आपके सामने। लड़ाकू विमानों ने भीषण बमबारी की है और किस कदर ईरान के एनर्जी प्लांट को इस हमले में टारगेट किया गया है। ये एक ही हमले की दो तस्वीर, दो एंगल से जरा देखिए किस तरह ये बम आकर गिरता है और उसके बाद कैसे इजराइल के इस हमलों में भारी तबाही तेहरान में देखी गई है। और ईरान के तबरीज में विध्वंसक हमले किए जा रहे हैं। पेट्रोकेमिकल संयंत्र पर हमले से भारी तबाही देखी गई है। हमले के बाद संयंत्र में लगी है भीषण आग। ये तस्वीर आपके सामने। और अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन के खिलाफ ईरान ने क्या क्या तैयारियां की हैं, जरा ये जान लीजिए। जां फिदा फिदाइन दस्ता ईरान के पास है। अगर अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो ये लोग जवाब देंगे। 10 लाख की फौज की भर्ती इस वक्त चल रही है। रिजर्व फोर्सेस को भी बुला लिया गया है और ताकत का एहसास 12 साल से कम उम्र के लड़के भी इस फौज में शामिल कर रहा है ईरान। और ये जानिसार दस्ता है। गुरिल्ला युद्ध पर फोकस कि अगर अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होता है तो अपनी जमीन पर कैसे मारा जाएगा। मिसाइल और ड्रोन का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है अमेरिका को जवाब देने के लिए। और साथ साथ बेहद घातक रिजवान ड्रोन भी ईरान के पास मौजूद है जिससे अमेरिका को जवाब दिया जाएगा। साथ साथ साइबर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा रोल निभा सकते हैं, जिसको लेकर ईरान ने पूरी तैयारी कर रखी है। इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान अमेरिका जंग पर स्पेन का यह बड़ा फैसला। फाइटर जेट के लिए एयर स्पेस को बंद किया जाएगा। रिफ्यूलिंग के लिए भी उनका एयर स्पेस बंद रहेगा। स्पेनिश पीएम सांचेज ने इस फैसले की पुष्टि की है। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान के हैवी वाटर प्लांट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। 27 मार्च के हमले में खोदा प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद हैवी वाटर प्लांट अब ऑपरेशनल नहीं है। ईरानी प्लांट में घोषित न्यूक्लियर सामग्री भी नहीं है। और बड़ी खबर, आईआरजीसी की मिसाइल साइट्स पर हमला किया गया। अमेरिका और इजराइल ने टारगेट किया है। हवाई हमलों में ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और ये देखिए कैसे टारगेट करके हमला करता है अमेरिका और इजराइल, उसका जीता जागता सबूत ये वीडियो। अब पूरी दुनिया यही सवाल पूछ रही है कि अगर अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन किया तो क्या होगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए पहला डर क्या है।
बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक हताहत हो सकते हैं, जिसका अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि ईरान के पहाड़ी इलाकों में जंग लड़ना बहुत मुश्किल है, उससे अवेयर नहीं है सैनिक। दूसरा डर क्या है, ईरान के प्रॉक्सी भी ताबड़तोड़ हमले में लगेंगे लेबनान में जो मौजूद है, और ऐसे बहुत सारे प्रॉक्सीज हैं, जिससे खाड़ी में जंग का एक और खतरा और विस्तार होने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। तीसरा डर क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जो अभी थोड़ा बहुत चल भी रहा है। इसका इंपैक्ट यह होगा कि दुनिया भर में ऊर्जा का संकट और ज्यादा गंभीर रूप ले लेगा और अमेरिका पर दबाव बढ़ जाएगा। चौथा डर यह है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन की जगह अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि नए कट्टरपंथी गुट का उदय और सिविल वॉर की संभावना व्यक्त की जा रही है। पांचवा डर यह है कि अफगानिस्तान, इराक जैसा लंबा युद्ध चल सकता है, कई साल तक अमेरिका को यहां पर युद्ध लड़ना पड़ सकता है, जिससे अमेरिका जंग के चक्रव्यूह में और बुरी तरह से फंस जाएगा और कहीं ना कहीं उसके घर में दबाव डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़ जाएगा। छठा डर यह है कि अरब देशों में भी ईरान तबाही मचा सकता है, जिससे मध्य पूर्व की जंगी आग विश्व युद्ध का रूप ले लेगी, क्योंकि ये अब इजराइल, अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं बल्कि दुनिया की लड़ाई हो चुकी है।